गुड मॉर्निंग एवरीवन। माय नेम इज़ हर्ष नागर और आज हम लोग पढ़ेंगे बिजनेस स्टडीज़ का फर्स्ट चैप्टर जो कि नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो बेसिकली सबसे पहले हम ये जानेंगे कि मैनेजमेंट क्या होता है। तो मैनेजमेंट हैज़ बीन डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विथ एंड थ्रू अदर्स फॉर अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो इससे हम क्या समझते हैं? बेसिकली मैनेजमेंट कुछ नहीं है, इसमें एक गोल अचीव करना होता है। जब भी हमें कोई टास्क करना है या कोई हमें गोल अचीव करना है तो हमें बहुत सी चीज़ें प्लान आउट करनी होती है, एक प्रोसेस डेवलप करना होता है इस गोल को अचीव करने के लिए। तो उस पूरे प्रोसेस को हम कैसे अचीव करते हैं वो मैनेजमेंट हमें बताता है। ठीक है ना, मैनेजमेंट ये प्रोसेस है पूरा। तो जैसे मैं अगर और आपको बहुत लेमन टर्म्स में अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो एक एग्जांपल अगर हम ले सकते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, क्योंकि हमारे आसपास बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे हम मैनेजमेंट समझ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे प्रिपरेशन ऑफ हॉलीडेज, प्रिपरेशन ऑफ एग्जामिनेशन। हाउस वाइफ आपकी मदर हैं, वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी करती हैं। तो फॉर इंस्टेंस जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, प्रिपरेशन ऑफ हॉलीडेज़। जैसे आपको एक वेकेशन पे जाना है, ठीक है ना, कहीं मान लीजिए आपको कश्मीर घूमने जाना है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, सबसे पहले आप ये बहुत सारी चीज़ें आपको प्लान आउट करनी होंगी, ठीक है ना। पहले आपको प्लानिंग करनी होगी कि मैं अगर जाऊंगा तो कहाँ से जाओगे आप, ठीक है ना। डेस्टिनेशन आपका डिफाइंड है, तो वहाँ से आप कौन से मीडियम के थ्रू जाओगे, आपके ट्रैवल कैसे ट्रैवल करोगे आप, ठीक है, ये आपको डिसाइड करना होता है। अच्छा, ट्रैवलिंग का भी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। अब जैसे वर्ड्स इसमें दिए हैं एफिशिएंटली, तो आगे मैं आपको समझाऊंगा इसका मतलब क्या होता है थोड़ा डिटेल में। तो ट्रैवलिंग का बहुत सारे उसमें मेजर्स होते हैं। जैसे मान लीजिए आप ट्रेन से जाना चाहते हैं, आप कार से जाना चाहते हैं, आप फ्लाइट से जाना चाहते हैं, तो बहुत सारे मीडियम हैं। उसमें बेस्ट मीडियम क्या होगा ये आपको डिसाइड करना होगा सबसे पहले, ठीक है ना। जो फीजिबल भी हो, कॉस्ट इफेक्टिव हो सकता है आपका बजट अलाउ ना करता हो। तो ये सब भी चीज़ें बहुत प्लान आउट करनी होती हैं। फिर आपको लॉजिंग क्या होगा, आपको फूडिंग कैसे आप करोगे, आपको वहाँ पे कौन सी डेस्टिनेशन आप देखोगे, क्या क्या वहाँ घूमने के लिए है, पहले आप रिसर्च करोगे। तो पूरा प्लान प्रोसेस होगा, फिर आप उसको इम्प्लीमेंट करोगे, फिर आप, ठीक है ना, फिर आप एक्चुअल में आप वेकेशन पे जाओगे। तो बहुत सारी चीज़ें प्री डिसाइड करनी पड़ती हैं आपको। ये चीज़ आपको कोई भी ऑब्जेक्टिव अगर गोल अचीव करना है तो नॉर्मली क्या है, मैनेजमेंट हमारे आसपास ही आप देख सकते हो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको लगेंगी कि इसमें मैनेजमेंट की ज़रूरत है, या मैं जो कर रहा हूँ या जो आप कर रहे हो वो एक्चुअल में मैनेजमेंट है। पहले कभी आपने इस चीज़ पे इतना जोर दिया नहीं, लेकिन आपको आज एक नई सोच मिल रही है, एक नई तरीके से आप सोच सकते हो उसमें, ठीक है ना। तो मैनेजमेंट हर जगह है, ठीक है। तो इसमें देखिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें बहुत सारी लोगों ने, जो हमारी रिसर्च लोगों ने की हैं, बहुत सारे इसमें डेफिनेशंस दी हुई हैं लोगों ने अपने अपने तरीके से, अपनी अंडरस्टैंडिंग से। तो इसमें आप देखिए डेफिनेशंस में ना बहुत सारे एस्पेक्ट्स उन्होंने इंक्लूड किए हैं। जैसे फर्स्ट हम जैसे पहली डेफिनेशन लेते हैं कि मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिज़ाइनिंग एंड मेंटेनिंग एन एनवायरनमेंट इन विच इंडिविजुअल्स वर्किंग टुगेदर इन ग्रुप्स एफिशिएंटली अकम्प्लिश सेलेक्टेड एम्स। देखिए इसमें क्या बोला गया है, ये इसमें भी प्रोसेस ही बोला गया है इसको, ठीक है ना। इसमें बोला गया है कि बेसिकली ये एक एनवायरनमेंट मेंटेन करने का है इंडिविजुअल्स या ग्रुप के साथ, किसी भी एम को अकम्प्लिश करने के लिए, किसी एम को अचीव करने के लिए, ठीक है। अब नीचे की डेफिनेशन देखते हैं। मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एक्चुएटिंग एंड कंट्रोलिंग an organization operations in order to achieve coordination of the human and material resources essential in the effective and efficient attainment of objectives। इसमें देखिए क्या है, हर इंसान, हर रिसर्चर ने, हर मैनेजमेंट प्रैक्टिशनर ने अपनी ओन लैंग्वेज में अपनी चीज़ों को एक्सपीरियंस करके उसकी डेफिनेशन दी है। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। बेसिकली
हर डेफिनेशन सही है, ऐसा कोई देर इज़ नो कॉन्सेप्ट विच इज़ राइट और रॉन्ग। हर बंदे ने अपनी अंडरस्टैंडिंग से उसे समझा है, अपनी अंडरस्टैंडिंग से उसे डिलीवर किया है। इनका ये कहना है कि इसमें बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एक्चुएटिंग, कंट्रोलिंग। इन्हें हम आगे भी पढ़ेंगे, आपके कोर्स में है तो इन्हें हम आगे भी पढ़ेंगे। तो ये इन्होंने कहा है कि ये प्रोसेसेस हैं, इतने सारे प्रोसेसेस हैं, उनको हम ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशंस के को कोऑर्डिनेट करते हैं। इन सारे प्रोसेसेस को हम एक साथ कोऑर्डिनेट करते हैं विद द यूज़ ऑफ ह्यूमन। और बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं हमारे पास। बिजनेसेस में बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स होता है, आपके इंटेंजिबल रिसोर्स होते हैं, मशीनरी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उन्हें आप यूटिलाइज करके आप कोई ऑब्जेक्टिव है उसे आप अटेन करते हो, उसे आप टारगेट करते हो, ठीक है ना, उसे आप अचीव करना चाहते हो। तो बेसिकली क्या है, ये इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें बेसिकली क्या समझाया जा रहा है कि हर इंसान की अपनी खुद की अंडरस्टैंडिंग है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैनेजमेंट इज़ अ वेरी वाइड कॉन्सेप्ट, और ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। ये लाई करता है 1% से लेके 1% पे भी ये अप्लाई होता है। जैसे आप कोई पर्सनली कोई चीज़ अगर आप करना चाहते हैं, उसमें भी मैनेजमेंट अप्लाई होता है। और कोई अगर बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें भी मैनेजमेंट उसी लेवल पे मे बी उसका ब्रॉडर एस्पेक्ट हो जाएगा, मे बी उसका स्पैन बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन आपका क्या होगा, अप्लाई सेम कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट सेम होता है, मे बी उसकी डेफिनेशंस और उसकी अंडरस्टैंडिंग लोगों की अलग अलग है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए, मैंने आपको बताया था पहले कि इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंसी, ये दो चीज़ें हमने डेफिनेशन में पढ़ी थी, ठीक है ना। तो आप इससे क्या समझते हैं? देखिए, इन दोनों शब्दों में बहुत अंतर है। जैसे अगर मैं कहता हूँ कि कोई मुझे ऑब्जेक्टिव है जो मुझे ठीक है ना, मुझे करना है अचीव, तो इफ़ेक्टिवनेस क्या होगी? इफ़ेक्टिवनेस ये होगी कि मैं उस ऑब्जेक्टिव को अचीव कर लूँ। अगर मैंने उस ऑब्जेक्टिव को अचीव कर लिया तो मैं इफ़ेक्टिव हूँ, ठीक है ना। जैसे इसमें लिखा है, इफेक्टिवनेस रिफर्स टू द कंप्लीटिंग द टास्क। जो टास्क है वो कंप्लीट हो गया, इसका मतलब है कि वी आर इफेक्टिव। जो हमने पॉलिसी या जो हमने प्रोसीजर अपनाया, जो प्रोसेस अपनाया, वो इफेक्टिव था हमारा, क्योंकि हमने गोल अचीव कर लिया। एफिशिएंसी ऑन द अदर हैंड इज़ अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। एफिशिएंसी क्या कहता है? एफिशिएंसी मीन्स डूइंग द टास्क करेक्टली एंड विथ मिनिमम कॉस्ट। इससे हम क्या समझते हैं? इससे हम ये समझते हैं कि मैंने ऑब्जेक्टिव डिफ़ाइन किया था, मैंने उसे अचीव तो कर लिया, लेकिन क्या वो सही तरीका था? क्या वो सही तरीका था उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने का? ठीक है ना। ये डिसाइड करना थोड़ा एक लेंदी प्रोसेस है, थोड़ा बहुत डिफाइंड प्रोसेस है, बहुत रिफाइंड प्रोसेस है कि हमने जो ऑब्जेक्टिव डिफाइन किया है उसे हम अचीव कैसे कर रहे हैं। क्या वो टास्क जो हम कर रहे हैं वो करेक्ट है? क्या वो एफिशिएंट है? तो इसका मतलब ये होता है। मैं और आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि जैसे आपको फॉर एग्जांपल आपको किसी डेस्टिनेशन पे जाना है, ठीक है ना। तो डेस्टिनेशन पे जाने के लिए बहुत सारे मीडियम होते हैं, ठीक है ना। मुझे यहाँ से दिल्ली जाना है, ठीक है ना। आपको तो दिल्ली जाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। आप या तो कार से जा सकते हो, ट्रेन अवेलेबल्स हैं, ठीक है, और फ्लाइट्स हैं। तो आप पहले डिसाइड करोगे कि व्हाट इज़ योर प्रायोरिटी। जैसे मान लीजिए मेरी प्रायोरिटी, अगर मैं टाइम बचाना चाहता हूँ, मुझे वहाँ पहुँचना बहुत अर्जेंट है, तो माई प्रायोरिटी और माई गोल इज़ टू रीच देयर क्विकली। मुझे टाइम बचाना है, टाइम सेव करना है, तो टाइम इज़ वेरी प्रेशियस फॉर मी। तो मैं वहाँ पैसे की बात नहीं करूँगा। तो एफिशिएंट वे मेरे लिए क्या होगा कि मैं जल्दी पहुँचूँ, तो आई विल प्रेफर अ फ्लाइट। रैदर अगर मेरा बहुत कोई वहाँ बहुत जल्दी पहुँचना ज़रूरी नहीं है, और मैं कोई इमरजेंसी नहीं है, मुझे जाना है, तो मैं ऑब्वियसली आई विल टेक अ कॉस्ट इफेक्टिव मीडियम, ठीक है ना। मैं ट्रेन से जाना पसंद करूँगा, ठीक है। तो डिफरेंट
लोगों के लिए प्रायोरिटीज़ अलग अलग होती हैं और उन प्रायोरिटीज़ के हिसाब से ही डिसाइड होता है कि मैंने जो प्रोसेस डेवलप किया है या जिस प्रोसेस से मैं अपना गोल अचीव करने जा रहा हूँ वो एफिशिएंट है कि नहीं, ठीक है ना, वो करेक्ट है कि नहीं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट इसका यही है, ठीक है ना। इफेक्टिवनेस इज़ कंप्लीटिंग द टास्क एंड एफिशिएंसी इज़ बेसिकली अचीविंग द टास्क इन अ वेरी करेक्ट मैनर, ठीक है ना, सही तरीके से हमें गोल को अचीव करना, ये होती है एफिशिएंसी। ओके, नाउ लेट्स प्रोसीड। अब देखिए हम मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया, ठीक है ना। अब हम ये समझते हैं कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो, ठीक है ना। मैनेजमेंट एज अ कॉन्सेप्ट इसमें क्या क्या होता है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इसके। तो फर्स्ट है मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। हमेशा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी भी मैनेजमेंट प्रोसेस में हमेशा एक ऑब्जेक्टिव होगा। बिना गोल के, बिना ऑब्जेक्टिव के, ठीक है, आप कोई भी मैनेजमेंट उसमें अप्लाई नहीं होता, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव होना बहुत ज़रूरी है, गोल होना बहुत ज़रूरी है। तो मैनेजमेंट प्रोसेस वो है जो गोल ओरिएंटेड होता है। मैनेजमेंट वहीं अप्लाई होता है या मैनेजमेंट से हम किसी गोल तक पहुंचते हैं, ठीक है ना। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी बिजनेस में पहले गोल डिफाइन होता है, फिर उसके बाद आप कैसे उसको अप्लाई करोगे, कैसे वो प्रोसेस बनाओगे, कैसे वो प्लानिंग करोगे आप, वो सारी चीज़ें उसके बाद डिफाइन होती हैं, ठीक है। अच्छा, सेकंड इसमें ये है मैनेजमेंट इज़ ऑल परवेसिव। परवेसिव क्या होता है? परवेसिव इज़ बेसिकली कि सबके लिए है, हर एक चीज़ के लिए। जैसे मैंने आपको बताया ना कि मैनेजमेंट इज़ नॉट ओनली रेस्ट्रिक्टेड टू अ बिजनेस, इट इज़ ऑल्सो, मतलब सिर्फ बिजनेस रन करने के लिए मैनेजमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। मैनेजमेंट हर चीज़ के लिए ज़रूरत होती है, हर चीज़ के लिए अप्लाई होता है वो, ठीक है ना। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी चीज़ है, इवन मैं कहता हूँ आपके घर में भी अप्लाई होती है, आपकी पर्सनल लाइफ में भी अप्लाई होती है मैनेजमेंट, ठीक है ना। तो जैसे इसमें लिखा है द एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व इन मैनेजिंग एन एंटरप्राइज आर कॉमन टू ऑल ऑर्गेनाइजेशन वेदर इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल। तो कोई भी, तो किसी भी तरह की एंटरप्राइज हो, किसी भी तरह की बिजनेस आप रन कर रहे हो, उसमें मैनेजमेंट चाहिए ही चाहिए, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है मैनेजमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल मतलब इसके बहुत सारे डायमेंशंस हैं, ये एक कोई उसमें बहुत सारी शाखाएं हैं इसकी, बहुत तरीके से अप्लाई होता है, बहुत सारी चीज़ों में अप्लाई होता है। जैसे इसमें 3 चीज़ें दी हुई हैं। मैनेजमेंट ऑफ वर्क, कोई भी काम है आपका, उसका मैनेजमेंट होता है, ठीक है ना। कोई काम आपको करना है, उसको आपको मैनेज करना होता है, ठीक है ना, कि काम कैसे होगा। फिर मैनेजमेंट ऑफ पीपल, लोग जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में हैं, लोग आपके जो साथ हैं, आपके टीम मेंबर्स हैं, आपके साथ, आपके आसपास हैं, उनको मैनेज करना होता है, उसमें मैनेजमेंट अप्लाई होता है। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस जैसे बिजनेस में बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं, मल्टीपल, जैसे ह्यूमन रिसोर्स होता है, मार्केटिंग होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, अलग अलग फंक्शंस होते हैं, उनके अलग अलग तरह के मैनेजमेंट होते हैं। तो मैनेजमेंट इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू अ पर्टिकुलर थिंग, इट इज़ मल्टी डायमेंशनल, और ये हर तरीके से और हर जगह अप्लाई होता है, राइट। नेक्स्ट है इसका मैनेजमेंट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, ठीक है। अब मैनेजमेंट क्या है? एक बहुत ही डायनेमिक फंक्शन है, जैसे इसमें नीचे भी लिखा हुआ है डायनेमिक फंक्शन, तो मैं इसको रिलेट करता हूँ थोड़ा। मैनेजमेंट क्या है? हमेशा इसमें एक फैक्टर आता है मैनेजमेंट में कि हम कोई भी चीज़ करते हैं, हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं, वो हम एक एनवायरनमेंट में करते हैं। एनवायरनमेंट मतलब होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी सिटी में हैं, आप किसी, जैसे हम इस कंट्री में हैं, ठीक है ना, कंट्री में हैं या ग्लोबल हैं, तो कोई भी बिज़नेस रन होता है वो एक एनवायरनमेंट में रन होता है। इसका मतलब बेसिक ये होता है कि उस एनवायरनमेंट से आप इफ़ेक्ट होते हो, ठीक है। उसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं, तो वो चेंजेस आपको अडॉप्ट करने पड़ते हैं। किसी भी बिज़नेस को आपको अगर रन करना है तो आपको, जैसे आप फॉर एग्जांपल अभी जैसे कोविड आया हुआ है, कोरोना वायरस आया हुआ है, तो बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे हैं जो इसके हिसाब से अपने आप को मोल्ड कर रहे हैं,
जिसमें कि मैनेजमेंट की ज़रूरत है। तो मैनेजमेंट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। वाई? बिकॉज एक तो बिजनेस आपका कंटिन्यूस रन करता रहता है और एक एनवायरनमेंट है जिसमें आपको बहुत सारे चेंजेस आएंगे आपके सामने, तो आपको उसके हिसाब से आपको अडॉप्ट करना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है, कोई फिलॉसफी नहीं है इसमें कि आपने एक बार इसको बना दिया, आपने एक बिज़नेस में इसको अप्लाई कर दिया तो इट विल वर्क कंटिन्यूसली। नो, it will not work because the environment around you is continuously changing, people are changing, functions are changing, so you need to have a continuous approach। ठीक है ना, कंटिन्यूसली आपको करना पड़ता है ये चीज़। सेम नेक्स्ट है, जैसे मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। अब ग्रुप एक्टिविटी देखिए हमेशा मोर ऑन अ बिजनेस फ्रंट मैं ये कहूँगा कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग होंगे, या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग होते हैं, और कभी भी आप अकेले मैनेजमेंट अप्लाई नहीं कर सकते। मे बी फॉर योर ओन पर्सनल गोल्स, आपके खुद के गोल्स हैं, उसे आप खुद पे अप्लाई कर सकते हो, बट ऑन अ ब्रॉडर स्केल अगर मैं लार्ज स्केल की बात करूँ तो इट्स अ ग्रुप एक्टिविटी। और इसमें हर मेंबर, हर ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर इन्वॉल्व होता है और उसको आप अलाइन करते हो। अलाइन इन द सेंस कि आप एक गोल आपको अचीव करना है, और उस एक गोल का आपने एक रोड मैप बनाया हुआ है, एक प्रोसेस बनाया हुआ है, एक मैनेजमेंट की मदद से आपने एक चार्ट प्रिपेयर किया हुआ था। तो उस पे सबको फॉलो करना है, सबको अपनी एक्टिविटी पता है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ यू हैव अ क्रिकेट मैच, आपका क्रिकेट मैच है, आपको जीतना है, तो इट्स अ ग्रुप, राइट, इट्स अ ग्रुप। सो उसमें डिफाइन होगा हु इज़ गोइंग टू बोल, हु इज़ गोइंग टू बैट, और कीपर कौन होगा, ओपनिंग कौन जाएगा, सेकेंड डाउन कौन जाएगा, थर्ड डाउन कौन जाएगा, एंड सो ऑन। तो देर आर वेरियस काइंड्स ऑफ स्ट्रैटेजीज यू मेक। तो इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। इट इज़ मैनेजमेंट। आप अननोइंगली आप अप्लाई कर रहे हो, बट इट इज़ मैनेजमेंट। तो इट्स अ ग्रुप एक्टिविटी। और वो सब जब क्रिकेट में, जब वो सब एक साथ एक ही गोल के लिए, जीतने के लिए, ठीक है ना, गोल आपका जीतना है, तो उस एक गोल के लिए जब आप काम करते हो, जब आप वर्क करते हो, तो वो अचीव होता है। तो इसमें भी यही है कि मैनेजमेंट से ग्रुप एक्टिविटी, कभी वो सिंगल हैंडेड नहीं चलता है। तो आपको एक ग्रुप है, उसको आपको रन करना है, तभी गोल अचीव होगा। ठीक है ना, वही वैसे ही बिजनेस में भी होता है। इट वॉज जस्ट एन एग्जाम्पल, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ओके, नेक्स्ट है मैनेजमेंट इज़ अ डायनेमिक फंक्शन। अभी मैंने आपको बताया कि आपके आसपास एनवायरनमेंट है। मैंने एग्जांपल दिया आपको कोरोना वायरस का। तो बहुत सारे जैसे मैं अब देखता हूँ आजकल ऑनलाइन, आप देखते होगे कि बहुत सारे लोग मास्क बनाने लगे हैं। बहुत सारे जैसे लेवाइस है और बहुत सारे जो अपरेल कंपनीज़ हैं, वो आजकल क्या बना रही हैं, आजकल मास्क बना रही हैं। क्यों? क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट आ गई है। सो यू नीड टू चेंज। जो भी डायनेमिक मतलब होता है विच कीप्स ऑन चेंजिंग, तो आपको अडाप्ट करना पड़ता है किसी भी बिजनेस। तो मैनेजमेंट इज़ कंटिन्यूसली चेंजिंग, और आपको उसके अकॉर्डिंग आपको अडॉप्ट करना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इज एन इनटैंजिबल फोर्स। इनटैंजिबल मतलब होता है कि जिसे आप फील टच ना कर सको। तो मैनेजमेंट क्या है, आपको दिखेगा नहीं, ठीक है ना, आप सिर्फ उसे एक्सपीरियंस कर सकते हो, ठीक है ना। इट्स एन इनटैंजिबल फोर्स, इट्स एन इनटैंजिबल एसेट। तो मैनेजमेंट कभी आपको दिखेगा नहीं कि हाँ ठीक है, दिस इज़ अ फुल बॉडी, ये बंदा मैनेजमेंट है, नहीं। इट इज़ एन इनटैंजिबल फोर्स, ठीक है, विच कैनॉट बी एक्सपीरियंस, विच कैनॉट बी फेल्ट, ठीक है ना, उसे आप फील नहीं कर सकते, देख नहीं सकते। ठीक है, तो ये थे आपके कैरेक्टरिस्टिक्स। मैनेजमेंट में क्या क्या होते हैं, क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, क्या क्या उसके चीज़ें होती हैं, हमने देखा कि क्या होता है उसमें मैनेजमेंट में। अच्छा, अब नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स। तो मैनेजमेंट बेसिकली क्यों चाहिए भाई? उसमें
हमें इसे चाहिए क्योंकि एक गोल होता है, हमने भी पढ़ा कि वो गोल ओरिएंटेड होता है। तो मैनेजमेंट जब भी होगा वो गोल के साथ आएगा। तो अब वो ऑब्जेक्टिव्स, देखिए मैं बार बार वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, दे आर नॉट वेरी डिफरेंट, दे आर मोर और लेस सेम। और अगर हम इसको, और क्योंकि आप आगे अगर इसको पढ़ना चाहते हो तो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आर स्लाइटली डिफरेंट, डिपेंड्स ऑन ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस टू बिजनेस लोग अपने ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स इसको डिफरेंट करते हैं। बट फॉर इंस्टेंस अभी आप स्टार्टिंग में हो तो लेट्स नॉट गो इनटू वेरी डीप, और डीप में नहीं जाएंगे। तो ऑब्जेक्टिव्स, मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स बेसिकली 3 तरह के होते हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, जो कि ऑर्गेनाइजेशन पे बेस्ड होते हैं, बेसिकली जो मेन बिजनेस गोल्स होते हैं, जो बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ठीक है ना, कि जिससे आपके बिजनेस रन होते हैं। तो वो ऑब्जेक्टिव्स, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि सर्वाइवल, इसमें 3 पार्ट्स दिए हुए हैं इसके, कि सर्वाइवल का क्या होता है कि आपको सर्वाइव करना है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को आपको ज़िंदा रखना है। इसका मतलब है कि जो गोल्स आपको ऑर्गेनाइजेशन को रन कंटिन्यूसली रन, मतलब उसका प्रेजेंस रहे। सर्वाइवल का मतलब होता है ज़िंदा रहना, तो ज़िंदा रहे आपका बिजनेस, वैसे ऑब्जेक्टिव्स आपके ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव इज़ प्रॉफिट। तो प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट एक ऑर्गेनाइजेशन जो है बिना प्रॉफिट के नहीं रन कर सकती फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। अगर आपको लंबे समय तक चलना है तो प्रॉफिट आना ही चाहिए, ठीक है ना। इंस्टेड अगर आप कोई चैरिटी कर रहे हैं या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है आपकी, तो उसमें भले ही आपका नहीं आता है प्रॉफिट, बट फॉर अ हेल्दी बिजनेस रनिंग सिचुएशन आपको प्रॉफिट कमाना ज़रूरी होता है। तो उस प्रॉफिट कमाने के लिए जो ऑब्जेक्टिव सेट होते हैं वो होते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स। ना अनदर इज़ ग्रोथ। ग्रोथ से हम क्या समझते हैं, ग्रोथ से हम ये समझते हैं कि फॉर एग्जांपल आपका कोई बिज़नेस है, आपने स्टार्ट किया, वो पहले स्मॉल स्केल पे था, स्मॉल स्केल मतलब छोटी छोटी दुकान थी, फिर उसको आप धीरे धीरे आपने उसको मल्टीपल आपने बड़ी कर ली उसको दुकान, फिर आप और ज़्यादा उसको आपने ब्रांचेस कर दी आपने। तो जब भी आप कोई भी बिज़नेस के बारे में कभी आप अगर पढ़ोगे तो उसमें ये लगेगा, उसमें ये आपको दिखेगा कि पहले वो छोटी थी फिर वो धीरे धीरे बढ़ी। तो ग्रोथ इज़ ऑलवेज देयर। बिजनेस में हमेशा एक फ्यूचर एस्पेक्ट रहता है कि यार आई विल ग्रो दिस बिजनेस, ठीक है ना, फॉर द फ्यूचर मैं उसको और आगे बढ़ाऊंगा और आगे इसको ले जाऊंगा। तो दैट इज़ व्हाट इज़ ग्रोथ, ठीक है ना। तो ये 3 तरह के ऑब्जेक्टिव होते हैं प्राइमरली, जो कि ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होते हैं, जो बिज़नेस से रिलेटेड होते हैं, ठीक है ना, जो बिज़नेस रनिंग, आपको बिज़नेस से रिलेटेड आपको ये 3 चीज़ें ज़रूरी हैं करनी। नेक्स्ट आपका आता है सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, देखिए मैनेजमेंट, हमने कहा कि कोई भी बिज़नेस जो है वो एक एनवायरनमेंट में रन होता है। एनवायरनमेंट मतलब एक जोग्राफी में, ठीक है ना। जैसे कोई भी सिटी में हैं आप, ठीक है ना, तो वहाँ पे कोई आपकी एक सोशल ऑब्लिगेशन होती है, हर कंपनी में होता है। कंपनी में एक पूरा उसका एक सेक्शन होता है जिसमें कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करके एक उनका डिपार्टमेंट होता है जो कि ये सोशल ऑब्जेक्टिव्स को फुलफ़िल करता है। सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्यों होने चाहिए, आई बिलीव इस, जैसे अभी आप, मैं लेता हूँ आपको एग्जांपल लेता हूँ इसी कोरोना वायरस का। इट इज़ अ सोशल इम्पैक्ट, आपने पैंडमिक है, ये एक महामारी है जो आई है। तो बिजनेस, वाई विल बिजनेस गिव मनी टू द पीएम, ठीक है ना। जैसे बहुत सारे, जैसे आप देखेंगे रतन टाटा ने 1500 करोड़ रुपए दिए हैं। तो क्यों दिए हैं, बिकॉज दे आर लिविंग इन अ सोसाइटी एंड द बिजनेस शुड, वो उस सोसाइटी से ही कमा रहे हैं, हमसे ही कमा रहे हैं, वो बिज़नेस रन कर रहे हैं कहाँ, इंडिया में। तो इंडिया में ये पैंडमिक आया है तो इट इज़ देयर सोशल ऑब्जेक्टिव की ऑब्लिगेशन होती है कि वो उसमें कंट्रीब्यूट करें,
बहुत सारे, इट्स नॉट एन, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप बहुत ज़रूरी है करना, बहुत लोग नहीं भी करते, बट दोज बिजनेसेस आर नॉट सीइंग इन अ वेरी गुड मैनर। तो आप देखेंगे कि रतन टाटा, टाटा इंडस्ट्रीज़ की कितनी आप देखेंगे रेपुटेशन होती है। तो एक सोशल ऑब्लिगेशन एज अ ह्यूमन बीइंग, क्योंकि आप एक सोसाइटी में रहते हैं और एक सोशल ऑब्लिगेशन होनी चाहिए सबकी। तो वो एक ऑब्जेक्टिव जो आपके सोशल चीज़ों को फुलफ़िल करें, वो ऑब्जेक्टिव सेट होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है ना। अब आते हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। तो ये वर्ड कंफ्यूज मत करिएगा, पर्सनल इज़ डिफरेंट। पर्सनल मतलब होता है आपके ह्यूमन रिसोर्स मतलब आपके एम्प्लॉयज़, आपका स्टाफ, आपके एम्प्लॉयज़, उनसे रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। अब इसका हम कैसे इसको समझ सकते हैं ईजियर वे में, कि जैसे आपको अपने एम्प्लॉयज़ हैं उनको डेवलप करना है, उनको आपको एज अ उनका बैकग्राउंड, उनकी पर्सनालिटी, ठीक है ना, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं। तो बिज़नेस जो रन करता है वो ये जानता है कि उसकी ह्यूमन रिसोर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि लोग ही बिज़नेस को रन करते हैं। तो लोगों के लिए जो आप ऑब्जेक्टिव सेट करते हो, ठीक है ना, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, वो भी होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमन रिसोर्स की एचआर डिपार्टमेंट होता है, उसमें ट्रेनिंग्स होती हैं बहुत सारी एम्प्लॉयज़ की, ठीक है ना, बहुत सारी ट्रेनिंग्स होती हैं उनको डेवलप करने के लिए। उनकी पर्सनालिटी ट्रेनिंग होती है, उनकी अलग अलग चीज़ों की ट्रेनिंग होती है, टेक्निकल ट्रेनिंग होती है। तो ये सब क्या है, ये सब पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है ना, रिलेटेड टू देयर स्टाफ एंड एम्प्लॉयज़। ओके, ओके, मूविंग ऑन। अब देखिए इम्पॉर्टेंस क्या होता है, व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट इज़ बेसिकली, इसमें पांच पांच चीज़ें हैं। इसमें क्या आता है, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। मैनेजमेंट आपको क्या हेल्प करता है कि आपके जो भी गोल्स होते हैं, आपने जो भी आपने गोल सेट किए हैं अपने बिजनेस में, वो आपको हेल्प करता है ये अचीव करने में। जैसे हमने डेफिनेशन में पढ़ा था, इट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी। अभी देखिए एफिशिएंसी हमने समझा था ऊपर, पहले हमने समझा था। तो एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है मैनेजमेंट। ये बताता है आपको कि कौन सा तरीका सही है, कौन सा तरीका आपको आपको ज़्यादा इम्पैक्ट देगा, आपको अच्छी आउटकम देगा, सॉरी। तो बेसिकली क्या है, मैनेजमेंट इज़ रिक्वायर्ड। क्यों? क्योंकि आप एंड रिजल्ट तो आप पा लोगे, जैसे मैंने कहा था कि आप अचीव तो कर सकते हो वो, लेकिन आपको एफिशिएंसी भी होनी चाहिए आप में। आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे किस प्रोसेस से मैं जाऊंगा तो आपका सही रिजल्ट आएगा मेरे को, या बेटर रिजल्ट आएगा। सो ये आपको हेल्प करता है, ठीक है। अगेन नेक्स्ट इज मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट क्या करता है, जैसे मैंने कहा था कि आपको एक डायनेमिक है, मैनेजमेंट जो है एक डायनेमिक प्रोसेस है, ठीक है ना। तो डायनेमिक क्या होता है, बेसिकली आप एनवायरनमेंट में होते हैं, किसी भी एक पर्टिकुलर आप एनवायरनमेंट में हैं, उसमें बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं, और उन चेंजेस से अडॉप्ट आप करते हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है ना। तो मैनेजमेंट आपकी मदद करता है उसमें, कि मैनेजमेंट ये मदद करता है कि आप उस चेंजेस से कैसे फेस करोगे आप उसको, ठीक है ना। तो वो एक ऐसा प्रोसेस है जो आपको हेल्प करता है कि इन चेंजिंग इन्वायरमेंट में आपको कोप अप करने से, ठीक है ना। ओके, अगेन मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, अब यहाँ पे पर्सनल मतलब है कि इंडिविजुअल, ठीक है ना। पर्सनल से हम मानते हैं इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ठीक है ना। तो जैसे इसमें लिखा है, अ मैनेजर मोटिवेट्स एंड लीड्स हिज टीम इन सच अ मैनर दैट इंडिविजुअल मेंबर्स आर एबल टू अचीव पर्सनल गोल्स while contributing to the overall organizational objectives। अब देखिए इसको कैसे समझेंगे, इसको ये समझेंगे कि जैसे एक टीम है, टीम में हर एम्प्लॉय की अपनी
खुद की रिक्वायरमेंट है। जैसे मान लीजिए बहुत सारे आपके टीम मेंबर्स हैं, टीम, ठीक है ना, और सबको अलग अलग उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। किसी को प्रमोशन चाहिए, किसी को मे बी किसी की रिक्वायरमेंट है कि वो पर्सनली डेवलप होना चाहता है, ठीक है ना, टेक्निकल उसको ट्रेनिंग चाहिए। किसी को मल्टी क्रॉस फंक्शनल उसको एक्टिविटी समझनी है। किसी को मे बी किसी को अपनी फैमिली प्लान करनी है, ठीक है ना, तो उसके लिए ही वांट्स टू अर्न मोर मनी। तो एवरी इंडिविजुअल, सब इंडिविजुअल की अपनी खुद की पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ठीक है ना। सबका अपना अपनी विश होती है। आप जॉब करते हो, क्यों करते हो, देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स, आपको बहुत सारी चीज़ें लुक आफ्टर करनी पड़ती हैं। तो सबके अपने ऑब्जेक्टिव्स होते हैं लाइफ में। उन ऑब्जेक्टिव्स को आप, एक मैनेजर क्या करता है, उन ऑब्जेक्टिव्स को एम्ब्रेस करके, ठीक है ना, एनकरेज लोगों को करता है, टीम को, ताकि वो सब एक ऑब्जेक्टिव के लिए काम करें। अब वो चीज़ें मैनेजमेंट में होती हैं, ठीक है ना। एक मैनेजर कैसे मोटिवेट करता है सभी एम्प्लॉयज़ को, जिनके जो अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके, लेकिन वो सब ऑब्जेक्टिव्स रिलेट कैसे करेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें कंपनी को बढ़ाना है, कंपनी को बढ़ाना है तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी, बिज़नेस बढ़ाना है तो मेहनत करनी पड़ेगी ज़्यादा, ठीक है ना, बिज़नेस को बढ़ाना, ग्रोथ होनी चाहिए, ज़्यादा प्रॉफिट होना चाहिए। तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो एम्प्लॉयज़ को भी अपने ऑब्जेक्टिव्स फुलफ़िल करने को मिलेंगे। तो इट्स अ होल कंबाइंड प्रोसेस। तो ये मैनेजमेंट हमें बताता है कि कैसे इंडिविजुअल गोल्स आप, एक बंदा काम करेगा आपके लिए ताकि आप ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव कर पाओ, ठीक है ना। तो ये मैनेजमेंट हेल्प करता है हमें बताने में। ओके, नेक्स्ट इज़ मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपिंग सोसाइटी। अभी हमने देखा सोशल, हमने बताया सोशल ऑब्जेक्टिव्स होता है, तो सोसाइटी का भी एक रोल होता है किसी भी बिज़नेस में। और मैनेजमेंट क्या करता है, मैनेजमेंट हमें ये बताता है कि सोसाइटी इज़ अ पार्ट ऑफ द बिजनेस एंड वी शुड लुक आफ्टर द सोशल आस्पेक्ट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। तो आप जिस भी इन्वायरमेंट में, जिस भी एनवायरनमेंट, यहाँ पे वर्ड में एक्सप्लेन ये मैंने कर दिया था कि वो किसी भी, कोई भी जोग्राफी हो सकती है, कोई भी आपका, कोई भी आप किसी, अगर मतलब छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, आप वर्ल्ड लेवल पे ले लो या आप सिटी लेवल पे ले लो, ठीक है ना, या आप लोकेलिटी लेवल पे भी ले सकते हो, ठीक है ना। तो बेसिक क्या होता है, मैनेजमेंट ये हमें मदद करता है डेवलपिंग। सो अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ मैनेजमेंट। नेचर ऑफ मैनेजमेंट क्या है, देखिए मैनेजमेंट जो है बहुत ही नया कॉन्सेप्ट है। और जब हम इसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे तो इसमें ये आएगा कि आपका, ये पहले होता था, हर जगह मैनेजमेंट होता था, बट एज अ कॉन्सेप्ट ये डिफाइंड नहीं था। जैसे मैंने आपको भी बताया, बहुत सारे एग्जांपल दिए। लोग, आप करते हो हॉलीडेज़ प्लान करते हो, आप बहुत सारी चीज़ें करते हो, बट आप वो जो करते हो आपको ये नहीं पता कि आप मैनेजमेंट अप्लाई कर रहे हो वहाँ पे। तो ऐसे ही आपको अर्लियर व्हाट यूज्ड टू हैपन वाज कि लोग करते थे वो सारी चीज़ें, बट वो, उनको एज अ कॉन्सेप्ट वो डेवलप नहीं हुआ था, एज अ थ्योरी, एज अ सब्जेक्ट वो डेवलप नहीं हुआ था। तो अर्ली 1900s में एज अ सब्जेक्ट डेवलप हुआ। लोगों ने अपनी अपनी इसमें एग्जामिन किया, अपने अपने प्रैक्टिसेस डाले, इसमें अपनी अपनी थ्योरीज डाली। तो कुछ लोगों ने कहा कि मैनेजमेंट एक आर्ट है, ठीक है। कुछ लोगों ने कहा कि मैनेजमेंट एक साइंस है, और कुछ लोगों ने कहा कि मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है, ठीक है। तो हम समझते हैं कि जैसे मैनेजमेंट एक आर्ट है, साइंस और प्रोफेशन। तो ये क्या फीचर्स होते हैं इसमें कि जिससे हम कह सकते हैं कि ये तीनों इस तरह के, इनका नेचर क्या है, मैनेजमेंट का नेचर क्या है एज अ सब्जेक्ट, ठीक है। तो जैसे हम आगे बढ़ते हैं, इसमें हम समझते हैं कि मैनेजमेंट आर्ट है। कैसे है, आर्ट की कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो मैनेजमेंट में हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज।
एक थ्योरी होती है किसी भी आर्ट में, किसी भी आर्ट में हमेशा एक थ्योरी होती है, ठीक है ना। तो देयर आर सर्टन थ्योरेटिकल नॉलेज जो हमें ये बताता है कि हाँ ये आर्ट है, ठीक है ना। तो जैसे आर्ट presupposes the existence of certain theoretical knowledge, ठीक है। experts in their respective areas have derived certain basic principles which are applicable to a particular form of art। तो आर्ट हमेशा, जैसे आर्ट क्या है, म्यूज़िक इज़ एन आर्ट। तो म्यूज़िक का डिफाइंड है वो, ठीक है ना, कि इसमें इतने राग होते हैं, इतने स्वर होते हैं, इतने चीज़ें होती हैं। तो देयर इज़ अ थ्योरेटिकल नॉलेज विच एग्जिस्ट्स। ऐसे ही मैनेजमेंट की भी नॉलेज, जो थ्योरेटिकल नॉलेज है वो एग्जिस्ट करती है, जो हम अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये डिफाइन करता है कि ये एक आर्ट है। अगेन सेकंड है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन मतलब ये है कि हर इंसान उसको अपने तरीके से यूज़ करता है, ठीक है ना। तो आर्ट को भी लोग अपनी तरह से, जैसे पेंटिंग है, पेंटिंग इज एन आर्ट। तो आर्ट लोग अलग अलग तरह की पेंटिंग बनाते हैं, ऑयल पेंटिंग बनाते हैं, ठीक है ना, स्केचेस बनाते हैं, तो अलग अलग तरह की। तो हर इंसान अपने पर्सनलाइज वे में उसको अप्लाई करता है। मैनेजमेंट के साथ भी सेम है कि हर इंसान, जैसे मैंने आपको दिखाया था डेफिनेशन है बहुत सारी, तो हर लोगों ने अपने तरीके से उसे समझने की कोशिश करी है, अपने तरीके से उसे एक्सप्लोर करने की कोशिश करी है, तो जिससे कि हम समझते हैं कि ये एक आर्ट है। थर्ड पॉइंट क्या है, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। तो जितना आप प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी इसमें लाओगे, किसी भी आर्ट में आप जितना उसको प्रैक्टिस करोगे, म्यूज़िक, पेंटिंग वगैरह जो भी आर्ट हैं एग्जिस्ट करती हैं इस वर्ल्ड में, इट इज़ बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। जितना लोग उसमें प्रैक्टिस करते हैं, जितना क्रिएटिविटी आप ले आते हो उसमें, वो और ज़्यादा आपको अच्छा रिजल्ट देती है, अच्छा उसको आप कर सकते हो। सेम इज़ विद मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट जितना आप प्रैक्टिकल आप करोगे, जितना आप प्रैक्टिकल आप उसको करोगे, आपको उतनी चीज़ें इवॉल्व होंगी, उतनी थ्योरीज इवॉल्व होंगी, उतनी चीज़ें आपको समझ में आएंगी, उतनी क्रिएटिविटी आप कर पाओगे। तो एक्सप्लोर जितना आप करोगे उतना ही आप मैनेजमेंट ज़्यादा आप समझ पाओगे, ज़्यादा आप एक्सप्लोर कर पाओगे। तो वही उन्होंने कहा है कि आर्ट भी सेम है, मैनेजमेंट इज़ ऑल्सो द सेम थिंग। तो मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट। तो इन तीन चीज़ों से हम ये समझते हैं कि मैनेजमेंट एक आर्ट है, ठीक है। नेक्स्ट हम एक समझते हैं कि मैनेजमेंट एज अ साइंस। मैनेजमेंट एज अ साइंस, अब इसमें क्या कहते हैं, साइंस क्या है, कोई भी साइंस अगर हम लेते हैं, ठीक है ना, साइकोलॉजी या बायोलॉजी, तो ये क्या है, ये सब साइंसेस हैं। तो ये साइंस क्या होती है, साइंस इज़ अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, ठीक है ना। इट्स प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज एंड इफेक्ट तो आपको पता होगा, आप लोग सब साइंस, आई बिलीव 10th तक आपने साइंस पढ़ी है। तो कॉज एंड इफेक्ट क्या होता है कि एवरी एक्शन हैज़ एन रिएक्शन। तो हमेशा मैनेजमेंट में भी यही होता है कि आप कुछ इम्प्लीमेंट करोगे, उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा, ठीक है ना। तो ये है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। तो आप कुछ इम्प्लीमेंट करोगे, उसका रिजल्ट आएगा। तो इससे हम ये समझते हैं कि मैनेजमेंट भी एक साइंस। नाउ अनदर पॉइंट इज प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन, ठीक है। जितना आप एक्सपेरिमेंट करते हो, जितना आप चीज़ों को एक्सप्लोर करते हो, ठीक है ना, जितना आप मिक्स करते हो चीज़ों को, उतना आप ज़्यादा आपको रिज़ल्ट्स मिलते हैं, अलग अलग तरह के रिज़ल्ट्स मिलते हैं। तो आप जैसे साइंस में भी वही करते हैं, साइंस में बहुत अलग अलग चीज़ों पे एक्सपेरिमेंट हम करते हैं। तो जिससे कि हम कह सकते हैं मैनेजमेंट में कैसे हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, मैनेजमेंट में हम बहुत सारी थ्योरीज अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। तो उसमें भी क्या होता है कि बहुत सारी थ्योरीज लोगों ने अप्लाई करके देखी है, जिससे कि वो इवॉल्व हुई है, ठीक है ना, जिससे कि हमें एक कंप्लीटली नई पिक्चर मिलती है, ठीक है। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट इज़ अ साइंस। नेक्स्ट पॉइंट ये है यूनिवर्सल वैलिडिटी। अब क्या, साइंस, कोई एक थ्योरी अगर हम मानते हैं, कोई एक थ्योरी अगर हम डेवलप करते हैं, तो वो यूनिवर्सली वैलिड होती है,
साइंस के साथ ये है, सेम इज़ विद दी मैनेजमेंट। अक्रॉस हम कोर्स पढ़ते हैं, आप देखेंगे कि मैनेजमेंट से रिलेटेड जो भी थ्योरीज डेवलप हुई हैं अक्रॉस यूनिवर्स, अक्रॉस दिस वर्ल्ड, वी रीड द सेम थ्योरी, सेम लॉजिक्स। ओके, तो जिससे कि हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट इज़ अ साइंस। तो ये 3 चीज़ें थी मैनेजमेंट एज ए साइंस में। लास्ट हम ये देखते हैं कि प्रोफेशन की कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो मैनेजमेंट से रिलेट होती हैं। तो जैसे फर्स्ट पॉइंट इसमें ये है कि वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। हर प्रोफेशन में क्या होता है, एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होती है। जैसे प्रोफेशन में मैं मानता हूँ, प्रोफेशन किसे आप मानेंगे, जैसे लॉ है, लॉ इज़ अ प्रोफेशन। जो लॉयर्स होते हैं वो पहले बहुत सारी थ्योरेटिकल नॉलेज लेते हैं और उसके हिसाब से अपनी चीज़ें डेवलप करते हैं, अपने आप को डेवलप करते हैं और वो फिर केसेस लड़ते हैं। तो सेम इज़ विथ मैनेजमेंट ऑल्सो। तो मैनेजमेंट में जितनी थ्योरीज हैं आप पढ़ते हो, आप समझते हो, आप उसको इम्प्लीमेंट करते हो उसके बाद। तो देर इज़ अ बॉडी ऑफ नॉलेज, कोई एक नॉलेज है जो आप अक्वायर करते हो और उसके बाद आप उसको इम्प्लीमेंट करते हो, उसको इंस्ट्रक्शंस के थ्रू आप अप्लाई करते हो। तो ये बताता है कि ये एक प्रोफेशन है, ठीक है ना, प्रोफेशन से ये रिलेट करता है। अब उसके बाद रिस्ट्रिक्टेड एंट्री क्या है, इस प्रोफेशन में आप ऐसे ही नहीं जा सकते, कोई भी मैनेजर नहीं बन सकता, ठीक है ना। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको प्रॉपर डिग्री लेनी पड़ती है और उसके बाद फिर एक ट्रेनिंग लेनी पड़ती है उसको, ठीक है ना, बहुत सारी नॉलेज एक्वायर करनी पड़ती है। उसके बाद आप जाके कहीं मैनेजमेंट अप्लाई कर सकते हो या मैनेजर बन सकते हो, ठीक है ना। जो भी मैनेजर बनना चाहता है, आप फॉर इंस्टेंस अगर आपको मैनेजमेंट में करियर परस्यू करना है तो देन यू हैव टू गो एंड डू MBA, ठीक है ना, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप कहीं मैनेजर या मैनेजमेंट अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। तो देर इज़ अ रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, कोई भी नहीं घुस सकता, यू हैव टू गो विद द प्रॉपर प्रोसेस। ओके, नेक्स्ट इज प्रोफेशनल एसोसिएशन। All professionals are affiliated to a professional association which regulates entry, grants certificates of practice, and formulates and enforces a code of conduct. इसमें भी क्या है, इसमें भी मैनेजमेंट में भी एक प्रोफेशनल एसोसिएशन है, ठीक है। जैसे डॉक्टर्स की एसोसिएशन होती है, जैसे आपके तो लॉयर्स की एक एसोसिएशन होती है, मैनेजर्स की भी एसोसिएशन है, जिससे वो सारी चीज़ें होती हैं, जो सर्टिफिकेट्स देते हैं आपको, जो आपको कोई अगर प्रोफेशनल आपको एक लेना है आपको मैनेजमेंट का, ठीक है ना, तो देयर आर सेवरल एसोसिएशंस जो आपको वो देते हैं, आपको सर्टिफिकेट्स देते हैं, ठीक है ना। वो पूरा कोड ऑफ कंडक्ट, एक मैनेजर या एक मैनेजमेंट कैसे रेगुलेट होना चाहिए उसका एक पूरा कोड ऑफ कंडक्ट है, उसका एक एनफोर्स लॉ है, ठीक है। इससे हम ये रिलेट कर सकते हैं कि ये प्रोफेशन भी है मैनेजमेंट। उसके बाद एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। तो कोड ऑफ कंडक्ट से हम क्या समझते हैं, पहले कोड ऑफ कंडक्ट समझ लीजिए आप। कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं, एक सेट ऑफ, जैसे कहते हैं ना इंटीग्रिटी से क्या होता है कि डूइंग द राइट थिंग, ठीक है ना, कि आप मैनेजर हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी करोगे, कैसे भी चलाओगे, नहीं। देयर इज़ अ कोड ऑफ कंडक्ट जो कि अप्लाई होता है हर जगह, ठीक है ना, कि एक राइट सेट ऑफ, देयर आर सम इंस्ट्रक्शंस विच आर सेट बाय दी अर्लियर पीपल, और वो एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट आपको एक गाइडलाइन होती है जो आपको कंडक्ट करनी होती है, जो आपको मतलब जो आपको एक्सपीरियंस करनी होती है, जो आपको करनी होती है, ठीक है ना। उसके बाद होता है नेक्स्ट है सर्विस मोटिव। सर्विस मोटिव क्या होता है, द बेसिक मोटिव ऑफ अ प्रोफेशन इज टू सर्व देयर क्लाइंट्स इंटरेस्ट बाय रेंडरिंग डेडिकेटेड एंड कमिटेड सर्विस। तो हमेशा प्रोफेशन में क्या होता है, सर्विस मोटिव होता है। जो भी आपका जैसे डॉक्टर्स हैं, तो डॉक्टर्स अबाइड बाय देयर क्लाइंट्स, उनके क्लाइंट्स कौन है, देयर पेशेंट्स, तो उनसे अबाइड होना चाहिए उनका मतलब अबाइड का मतलब होता है कि वो उनके प्रति वो सच्चे रहें, सच्ची निष्ठा से और कमिटमेंट से अपनी वो सर्विस दें उनको।
तो सर्विस मोटिव यही होता है। तो बहुत सारे जैसे आपने डॉक्टर्स कोई हैं आपके, तो डॉक्टर्स क्या है, पहले एक ओथ लेते हैं, ठीक है ना, कि वो किसी भी कंडीशन में किसी पेशेंट को मना नहीं करेंगे, और इस तरह की ओथ होती है। तो वो बेसिकली एक एग्जांपल है सर्विस मोटिव का, ठीक है ना। तो ये मैनेजमेंट में भी अप्लाई होता है, ठीक है ना, कि आप अपने टीम मेंबर्स को अच्छी तरीके से आप ट्रीट करोगे, आप उससे अपनी पूरी एक पूरी निष्ठा से आप काम करोगे उनके प्रति, ठीक है ना। या मैं कह दूं कि बिजनेस के प्रति, आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो उससे उसकी तरफ पूरी पूरी निष्ठा से आप काम करोगे। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट इज ऑल्सो प्रोफेशन, ठीक है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक इट।